हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम अगले वर्ष है अर्थात 2027 में है, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। नहीं तो अगर आप पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। वहाँ से आप अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और जो पढ़ाया जा रहा है ना, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। और अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का प्यार रहा, तो बहुत जल्द और भी सब्जेक्ट का क्लासेस शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा फिजिक्स का 15वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 14 लेक्चर कवर कर लिया है। और फिजिक्स में हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो कि हमारा फर्स्ट अध्याय है ना, अध्याय पहला है। और इसका आज 15वां लेक्चर है ना। लास्ट लेक्चर में जो हम बात किए थे कुलॉम के नियम के ऊपर। आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप देखिए जाके, क्योंकि वहां पे जो चीजें बताई गई बहुत बेहतरीन बताई गई है। और कहा जाता है ना कि अगर आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है ना, चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, चीजों को सिस्टमेटिक रूप से समझना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम एक पे एक बीच में आन करके वहां से समझ ले सारी चीजों को, तब तो पॉसिबल नहीं है। आपको चीजों को समझने के लिए, है ना, चीजों आप रटना भूल जाइएगा, खाली स्टार्टिंग से पढ़िए। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कूलॉम का नियम। वहीं से आज लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग बेहतरीन से आराम से बैठ के कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ साथ आप चीजों को लिखिए। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो देख लिए, 5 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ दिए, उससे कुछ होना जाना नहीं है बाबू। अगर आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस आए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। अगर अभी से आप मेहनत कीजिएगा, डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए। कहा गया है ना कि आपको एक दिन का मेहनत महान नहीं बना सकता है, लेकिन आपका एक एक दिन का मेहनत आपको एक दिन महान जरूर बना देगा। दैट मीन्स क्या, कि आपको एक दिन का मेहनत आपको सफलता नहीं दिला सकता है। एक दिन मेहनत करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, बल्कि आप डेली मेहनत करेंगे, एक एक दिन मेहनत करेंगे, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी और आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप मेरे साथ साथ चीज़ों को लिखते चलिए, है ना। और जब लेक्चर खत्म हो जाए तो बस उस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था, टॉपिक मेरा क्या चल रहा था, कूलॉम का नियम। आराम से समझते चलिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम साहब ने क्या नियम दिया था उस तो हम बता दिए थे, है ना। कूलॉम साहब ने बताया था कि दो आवेश अगर आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और इस आवेश से कुछ दूरी पर यहाँ पे मान लेते हैं Q2 चार्ज है। सही है, तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, आपको इतना तो पता है कि जितना ई आवेश इस पर बल लगाएगा उतना ई भी इस पर बल लगाएगा। हम पिछले लेक्चर में कवर किए इस चीज को, है ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा कितना, इसके बारे में कौन बताए, कूलॉम साहब बताए। क्लियर है ना। तो इन दोनों आवेश पर बल कितना लगेगा, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है F, वो बराबर क्या होता है, वो बराबर होता है K, है ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर का। R क्या होता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, इस यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। और हमने ये भी बताया था कि जो K है ना, K एक नियतांक है और जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। यहाँ पे हमने बताया था, बाकी सबके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कौन क्या है। तो यहाँ पे है ना K जो है ना, जहाँ K एक नियतांक है, आराम समझते चलिए, जहाँ
के एक क्या है, बाकी Q1 तो समझ रहे हैं पहला आवेश का परिमाण, Q2 दूसरा आवेश का परिमाण, और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं देखे पीछे वाला लेक्चर को आप देखिएगा तो ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे पूरा बताया हम डिटेल में। ठीक है, आज यहीं से आगे बढ़ना है हमको, जहाँ के एक क्या है, नियतांक है जिसका मान है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। 1/4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। और अगर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन है तो इसलिए फोर्स का जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, बल विद्युत बल का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब एक सवाल और उठा कि सर एप्सिलॉन क्या है, ये कौन चिड़िया के नाम है। तो आपको बता दे बाबू, एप्सिलॉन के बारे में बताए अपन, बहुत लोग को उठेगा मन में सवाल, उठना भी चाहिए भाई, काहे नहीं उठेगा। सर एप्सिलॉन क्या है, ये जो है एप्सिलॉन है ना, इसके बारे में हम हालांकि पिछले लेक्चर में बताए थे, ये जो होता है ना एप्सिलॉन, ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है जी, है ना, जो पीछे हम कवर कर दिए है ना, उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, है ना। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है ना, और एप्सिलॉन जब माध्यम का परावैद्युतांक है तो इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है ना। इसका मान जो होता है, इसका मान है ना, इसका मान क्या होता है, अलग अलग माध्यम के लिए बताए, सब सारी चीजें अलग 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 माध्यम के लिए अलग अलग होता है। माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सही है, चलिए ठीक है, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, इसका मान सबसे कम किसके लिए होता है, तो इसका मान सबसे कम हवा या फिर निर्वात के लिए होता है ना। इसका मान सबसे कम किसके लिए होता है, सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है। लिए होता है, बताए थे हम, जिसे कोई द्वारा, जिसे एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है ना। ई नोट नहीं पढ़िएगा, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो लिखा गया है ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, पढ़ते हैं, घेर देते हैं हम इस चीज को, है ना। इसको क्या पढ़ना है, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट, ये पढ़ना है इसको, एप्सिलॉन नोट पढ़ना है, ठीक है जी। और एप्सिलॉन नोट का हमने वैल्यू बताया था आप लोगों को, एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻, कितना कितना होता है, -12 को जी, 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर होता है फेराड प्रति मीटर, इसका मात्रक है। इसको भी निकालने के लिए सीखेंगे, मात्रक को भी अपन कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, आप लोग घबराइए ना। ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है ना, कितना वैल्यू कितना है, 8.854 गुना 10⁻12 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फेराड प्रति मीटर। बस इतना बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, है ना। यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे, जल्दी से हम रिकॉल कर लिए, आप नहीं देखें प्लीज जाके देखिए। आज बात करना इसके आगे, तो इसके आगे अगर बात करें अपन, आराम से समझते चलिए चीजों को, चीजें अच्छा समझ में भी आएगी आपको। तो इसके आगे अगर चलें,
मतलब दो आवेशों के बीच जो होता है ना, दो आवेश है ना, दो आवेश जब हवा में रहेंगे, आराम से समझते चलिए। एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन है माध्यम का परावैद्युतांक, और इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। और जाहिर सी बात है कि के का वैल्यू जब 1/4 पाई एप्सिलॉन है, के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप एक बात खुद समझिए, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइएगा इस बात यहाँ पे, समझना ही है कि अगर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है, तो के का भी मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। कन्फर्म है? होगा नहीं होगा? होगा जी, पक्का होगा। और अगर के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हुआ, के का मान अगर अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हुआ, तो जाहिर सी बात है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल भी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। होगा नहीं होगा? पक्का होगा। समझ में आ रहा चीज है? तो ये पूरा माध्यम का जो गेम खेलने वाला चीज है ना, माध्यम का जो पूरा प्रॉपर्टी लेके आने वाला चीज है विद्युत बल के अंतर्गत, विद्युत बल के अंदर जो माध्यम को इन्वॉल्व करने वाला जो चीज है वो है एप्सिलॉन। यही माध्यम को इन्वॉल्व करता है, और इसी का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, और के का मान जब अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, तो बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल भी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। क्या होगा सीखेंगे अपन, कैसे विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, अभी समझिए। अभी क्या बता रहे हैं अपन कि ठीक है, अगर हम दो आवेशों को हम हवा में रख दे, है ना, तो दो आवेश हवा में रखने पर, हवा या निर्वात में स्थित हो, तो उनके बीच क्या बल लगेगा, कितना बल लगेगा? हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यदि दो आवेश हवा या निर्वात में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, यदि दो आवेश हवा या निर्वात में, यदि दो आवेश हवा या निर्वात में स्थित हो तो उनके बीच में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, हम अभी बात करें हवा या निर्वात के लिए, तो अगर दो आवेश हवा या निर्वात में रहेगा तो कितना विद्युत बल लगेगा, आराम से समझते चलिएगा। सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो आवेश हैं, दो आवेश है जी, एक आवेश है Q1, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश है Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, और ये आवेश है कहाँ? हवा में या फिर निर्वात में। सही है। लेकिन अब होगा क्या, इन दोनों आवेशों के बीच बल लगता कितना है? बल लगेगा k Q1 इंटू Q2 और अपॉन में r²। इतना बल तो लगता है। कूलॉम साहब बताया था ये बात, और कूलॉम साहब ने ये बात बताया कि जो k होता है ना, k, कूलॉम साहब ने ये बात बताया कि जो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। k का मान तो ये मिला। तो अगर मान लीजिए, एक बात बताइएगा, आप लोग समझते चलिए चीजों को, आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएगी। अगर k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ अगर रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो क्या एप्सिलॉन आएगा क्या? आप खुद बताइए। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक ही होता है। तो Q1 इंटू Q2 बटा क्या है? r²। अब एप्सिलॉन यहाँ पे जो है ना, वो है माध्यम का परावैद्युतांक, और यहाँ पे माध्यम है कौन? माध्यम है हवा या निर्वात। माध्यम क्या है? हवा या निर्वात। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आएगा वो हवा या निर्वात का परावैद्युतांक आएगा ना जी। और हवा या निर्वात का परावैद्युतांक होता क्या है? एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, बताइए एप्सिलॉन की जगह पर क्या आएगा? एप्सिलॉन नोट आएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए हमको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल इतना होता है, हमने के का वैल्यू रख दिया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो विद्युत बल ई है, जो विद्युत बल इतना लग रहा है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है हवा या निर्वात के लिए?
तो हवा या निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन है ना वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्लियर है ना। फॉर एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए क्या होगा बोलिए, एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा ना, एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन बराबर होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट के। हवा या निर्वात का प्रवैधतांक आएगा, और जब हवा या निर्वात का प्रवैधतांक आएगा तो उस कंडीशन में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R²। ये बल लगता है हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है हवा या निर्वात में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R²। देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कोई मीडियम नहीं दिया गया है, कोई माध्यम नहीं दिया गया है, तो आपको मान के चलना है कि जो भी निकाय है, जो भी सिस्टम है वो हवा या निर्वात में है। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर मीडियम का चर्चा ना हो तो मान के चलना है कि कहाँ चल रहा है सब खेल, हवा या निर्वात में। ठीक है, जब मीडियम का चर्चा ना हो तो बात क्लियर है चीजें। तो हवा या निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 बटा R²। अब एक बात बताइए, हवा या निर्वात में अगर लगने वाला अगर विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R² है, तो इस K का जो मान है, इस K का जो मान है हवा या निर्वात के लिए कितना होगा, है ना, होगा ना। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, तो हम बात करें अब K के मान के लिए, है ना, हवा या निर्वात के लिए K का मान अब निकाल देते हैं। यही तो K है, अरे यही तो K है, हवा या निर्वात यही है, पूरा K है। इसका मान अगर बात करें हवा या निर्वात के लिए कितना होगा, निकालते हैं, है कि नहीं बात, निकालते हैं K का मान। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं बढ़िया से। तो हम बात कर रहे हैं दो चीज पर बात करेंगे हम। सबसे पहला हम निकालेंगे, पहला तो K का मात्रक निकालना सीख जाते हैं कि जो K है यहाँ पे जो लिखा गया है K का मात्रक कितना होगा, पूछ देता है एग्जाम में भाई। तो पहले K का मात्रक देख लेते हैं, और उसके बाद K का मान निकालेंगे हवा या निर्वात के लिए कि K का मान कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि K का मान, है ना, K का मात्रक एवं विमा, है ना, मात्रक एवं विमा। तो K का मात्रक एवं विमा अगर बात किया जाए क्या होता है, फिर अपन एप्सिलॉन के बारे में बात करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। K के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मात्रक एवं विमा। ठीक है, एक बात बताइए, हमको क्या पता है, हमको पता है कि चूंकि वी नो डेट, हम लोग जानते क्या है, चूंकि वी नो डेट, है ना, एक मिनट, अगर मान लीजिए हमको दो आवेश दिया गया है, आराम समझिएगा चीज़ों को, ठीक है, समझ के पढ़िए, मजा आएगा। हमको क्या पता है, हमको पता है कि अगर आपको दो आवेश दे दिया गया है, जैसे आपको दो आवेश दे दिया गया, यहाँ पे एक आवेश है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश है Q2, मान लीजिए दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको दे दिया गया R, कितना दे दिया गया, R दिया गया। तो हमको पता क्या है, चूंकि वी नो डेट, हम लोग जानते क्या हैं, वी नो दैट, हमको पता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है, मतलब फार्मूला लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, K Q1 × Q2 और अपॉन में R², K Q1 × Q2 बटा R²। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मात्रक। ठीक है, हमको मात्रक निकालना है K का, सॉरी K का क्या निकालना है, मात्रक। कैसे निकालेंगे, आराम समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, आराम समझिएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F × R² बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 × Q2 हो जाएगा। हम अगर यहाँ से K का वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू, K का, तो K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा F × R² बटा Q1 × Q2। अब यहाँ से आप इसका दोनों चीज निकाल सकते हैं, मात्रक भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना स्पेस है ही इधर, तो इतना स्पेस में तो हो ही जाएगा। तो अगर यहीं पे अगर कैलकुलेट करें तो K का सबसे पहले अगर मात्रक देख लें, क्या देख लें, मात्रक, यूनिट देख लें, यहीं से हम दोनों चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो K का अगर मात्रक कैलकुलेट करें तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, सबका यहाँ पे मात्रक रख लीजिए,
एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन। आर क्या है? आर है दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और चूंकि इसका स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर है ना। और दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो इसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मीटर का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। Q1 क्या है? Q1 है पहला आवेश का परिमाण। Q1 पहला आवेश का परिमाण। और आवेश को किस में मेजर करते हैं? कूलम में। किसमें मापते हैं बाबू? आवेश को मापते हैं कूलम में। हम बताया पीछे आवेश का मात्रक। Q2 क्या है? ये भी तो आवेश ही है, इसको भी कोची मापेंगे? कूलम में। तो कूलम इंटू कूलम। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। इसलिए के का जो मात्रक यहाँ से निकल के आया, यूनिट ऑफ के, है ना, इसलिए के का जो मात्रक निकल के आया, के का मात्रक, के का मात्रक कितना आया बाबू? कितना आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, के का मात्रक कितना निकला? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू प्रति कूलम स्क्वायर। के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, के का अगर विमा बात करें, डायमेंशन, विमा, विमा कैसे निकालेंगे? आराम से सुनिएगा। तो अगर के का हम डायमेंशन निकालें, आराम से देखिए, हम यहाँ से के का डायमेंशन निकाल रहे हैं, सेम इसी यहीं से। एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल। और बल का विमा आपको पता होनी चाहिए। बल का विमा कितना होता है बताइए? एफ क्या है? बल। बल का विमा कितना होता है? बल का विमा आप लोग पढ़े होंगे, एम एल टी के पावर -2, क्लास 11th, याद कीजिए, 11 में ये चीज बताया जाता है। एफ क्या है? बल। और बल का विमा कितना होता है? एम एल टी के पावर -2, है ना। आर क्या है? आर है दूरी। आर क्या है? दूरी, लंबाई है। और लंबाई का विमा क्या होता है? एल। लंबाई का विमा क्या होता है? लंबाई का विमा होता है एल। और चूंकि इसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का विमा से एल होता है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए नीचे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और हम चाहते हैं गड़बड़ ना हो। आई एम रियली सॉरी, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग के का क्या लिखा था? बीमा। तो हमने क्या लिखा था? एफ। एफ है बल। बल का बीमा क्या होता है जी? एम एल टी के पावर -2, ये बल का बीमा सूत्र है। ठीक है, आगे आर क्या है? आर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई का बीमा सूत्र क्या होता है? एल होता है। एल होता है, लेकिन इसका है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर अपॉन। आगे बढ़िए, Q1 क्या है? Q1 है पहला आवेश का परिमाण। और आवेश का बीमा क्या पढ़ाए थे? IT या फिर AT, है ना। आवेश का बीमा क्या होता है? AT। आवेश का बीमा हो गया AT। अच्छा, Q2 क्या है? Q2 क्या है? या IT लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, A या I से कंफ्यूजन नहीं होइएगा। IT। Q2 क्या है? Q2 है दूसरा आवेश का परिमाण। तो इसका भी बीमा क्या होगा? आवेश को तो भाई, आवेश का बीमा तो यही होता है IT, तो ये भी हो गया IT। अब अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, आराम से देखिए, कैलकुलेट करते हैं इसको, तो क्या होगा? देखिए, एम यहाँ पे तो है, एल और एल, यहाँ पे एल का पावर 1 होगा, तो एल का पावर 1 और एल का पावर 2, तो दोनों जोड़े तो एल का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जगह क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा एम एल के पावर 3 हो गया, एक पावर इसका, दो पावर इसका, 3 हो गया। टी के पावर -2 ही रहा। टी के पावर कितना रहा? -2। ये तो नीचे, यहाँ का कहानी रहा। अच्छा, जब नीचे वाला चीज जो है ना, नीचे वाला जो चीज, आराम से देखते चलिए, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो देखिए आई है, आई है, तो आई का पावर 2 हो जाएगा, और पावर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? आई के पावर -2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर टी के साथ भी देखें, टी के साथ भी देखें तो क्या होगा? टी एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो टी के पावर 2 रहेगा नीचे, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, ये टी के पावर -2। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा आराम से, तो क्या हो जाएगा? आराम से देखते चलिए, क्या हो जाएगा? एम, देखिए एल के पावर थे, एल तो है एक को, एल के पावर थे, टी -2 है और यहाँ पे -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा? टी के पावर -4 जोड़ेंगे तो, है ना, फिर क्या रहेगा? आई के पावर -2। ये हो गया विमीय सूत्र। तो के का जो विमा निकल के आया, किसका विमा? के का। के का जो विमा निकल के आया, के का विमा कितना निकल के आया जी? तो के का विमा निकल के आया, याद रखिएगा, एम
एल के पावर 3 टी के पावर -4 और आई के पावर -2। ठीक है, याद रखिएगा 13 - 42। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यह के का डायमेंशन अर्थात विमा। आगे बढ़ते हैं चीजों को थोड़ा सा, अगर आगे बढ़े तो अब के का हमको मान निकालना है। इसके लिए हवा या निर्वात के लिए के का हमको मात्रक भी पता चल गया कि के का जो है ना, यहाँ पे जो लिखा गया के, इसका मात्रक कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और के का जो मीमा होता है वो कितना होता है ml के पावर 3 टी के पावर -4 आई के पावर -2 होता है। ठीक है जी। अब अगर बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं अपन, के का मान किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए, है ना। तो हवा या निर्वात के लिए अगर के का मान अगर देखें, है ना, तो हम देख रहे हैं हवा या निर्वात के लिए के का मान, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए हवा या निर्वात के लिए इसका मान, के का मान। ठीक है जी, हवा या निर्वात के लिए के का मान कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं चीजों को। ठीक है ना। तो हवा या निर्वात के लिए जब के का मान कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे करेंगे, आराम से सुनिए। के का एक्चुअल में वैल्यू कितना होता है, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि वी नो दैट ना, के है क्या, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है ना, कूलम्ब स्थिरांक भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, हमको पता क्या है, हमको पता है कि के का जो वैल्यू होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बात पता है। लेकिन चूंकि हवा या निर्वात है, आराम समझिएगा, क्योंकि हवा या निर्वात है, ये होता है एप्सिलॉन माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे माध्यम है कौन, हवा या फिर निर्वात, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक आएगा, यानी एप्सिलॉन नोट आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, मतलब हम वैल्यू इसका निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का। ले रहे चीजें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का अगर वैल्यू हम निकाले तो आराम से देखिएगा, आराम से कैलकुलेट करिएगा। 1 तो 1 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, ठीक है, गुना पाई का वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होता है, इंटू ये होता है पाई का वैल्यू, ये होता है 3.14। हाँ बिल्कुल होता है। एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12, यही तो होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12। अच्छा, तो अगर कैलकुलेट करें अपन, आराम से समझते चलिएगा, देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा, आनंद आएगा पढ़ने में। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो क्या आएगा बताइए, ये तो ऊपर चल जाएगा पावर, तो ये 10 के पावर हो जाएगा 12 बट्टा 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 3.14 और गुना कितना हो जाएगा 8.854, 8.854। अब लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, बड़ा कैलकुलेशन है, इतना आसानी से अब आराम से अगर देखिएगा, इसको अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा भाई, इतना भी लंबा अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हाँ करना पड़ेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा, आराम से देखते चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए, गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, है ना। गुना करने के बाद, है ना, या फिर पूरा को गुना कर सकते हैं आप चाहें तो ये पूरा को गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। गुना कर लेते हैं अपन, मतलब इजी, आसानी से समझ में भी आ जाएगा चीजें। तो गुना करिएगा, अगर 3.14 से अगर 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 4 चौका 16 की 6 हासिल 1 होगा ना, फिर कितना होगा 4 1 5 और 4 तिया 12, ठीक है ना, 1 2 तो मतलब 12.56, है ना, 12.56, ये दोनों को गुना किया तो कितना आया 12.56 आया। ऊपर तो है 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 अपॉन नीचे कितना है भाई, नीचे है 12.56, 12.56 और गुना कितना हो जाएगा, गुना हुआ 8.854, ये है ना 8.854। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा को गुना करना पड़ेगा, है ना। तो
तो आप देखिए, आप ऐसे आप गुना करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू बता देते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, है ना, और कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस क्या खाली यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, कैलकुलेशन इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना, और इसमें कुछ उपाय भी नहीं है, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आपको बता देते हैं, आप अगर करिएगा तो होगा क्या, इसको जब कैलकुलेट करिएगा पूरा ढंग से, आराम से देख लीजिए। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 10 के पावर 12 है ऊपर, तो इसको हम लिख देते हैं 1 2 3, 1000 को अलग कर दे और 10 के पावर 9 को अलग कर दे, 9 3 12 होता है। नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखिए गुना में पावर बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ पे 10 के पावर 12 था, तो 12 को हमने 9 घात के रूप में यहाँ लिख दिया, और 3 घात को 1000 लिख दिया। 10 के पावर 3 का मतलब 1000, है ना, तो ये तो अभी 10 के पावर 12 है ऊपर भी, लेकिन बस लिखने का अंदाज चेंज कर दिया, लिखने का क्या चेंज कर दिया, अंदाज चेंज कर दिया, ठीक है चीजें। अच्छा, और जब ऐसे लिखेंगे अपन तो होगा क्या, फिर क्या होगा, अब नीचे आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, हम बता भी दिए आपको कि आराम से गुना कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अगर आप चाहें तो हम गुना करके भी दिखा सकते हैं। अभी देखिए, जैसे अगर मान लीजिए गुना कर ही देते हैं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में भी आ जाए। कितना है, 8.854, है ना, और कितना है 12.56, है ना, 12.56, इसको गुना करते हैं अपन, कैलकुलेशन बहुत बड़ा आएगा, क्या कर सकते हैं अपन, करिए, है ना। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 होगा ना, 6 5 30 2 32 2 हासिल 3, है ना। फिर कितना होगा, 8 6 48 48 से 3 51 1 हासिल 5, है ना। और फिर कितना होगा, 8 8 6 48 48 और 5 48 और 5 कितना हो जाएगा, 48 5 हो जाएगा 53, हो गया। आगे पंचों का 20 की 0 हासिल 2, हासिल 2, है ना। 5 25 25 2 27 के 7 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, है ना, और 8 5 40 और 4 44, ठीक है जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, है ना। फिर 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है जी। आगे बढ़िए, फिर कितना आएगा, 4, है ना, 4 एकम 4, है ना, फिर 5 एकम 5, फिर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर जोड़िएगा सबको तो जोड़ने पे कितना मिलेगा आप देख सकते हैं, जोड़ने पे आपको मिलेगा 4 एकम 4, है ना, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1, है ना। उसके बाद कितना मिलेगा, 4 2 6 6 व 3 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, है ना। उसके बाद कितना, 5 4 9 9 7 16 16 5 21 1 22 की 2 हासिल 2, ठीक है ना। 8 4 12 12 7 19 2 21 की 1 हासिल, हासिल क्या है 2, ठीक है ना। 8 1 9 9 और 2 11, ठीक है, दिख रहा है। कई अंक के बाद दशमलव आएगा, 3 और 2 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, मतलब 111.6224 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। 111.20 मान लेते हैं, 2 अंक लेके चलते हैं, आप चाहें तो सब लेके चल सकते हैं। तो कितना आ रहा है, 111 दशमलव कितना आ रहा है भाई, 111 दशमलव कितना 20 लमसम, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के बाद लगभग, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू आता है। अब फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एग्जैक्ट ही मान के चलता है, तो ये आ रहा है कितना, 111 दशमलव कितना बताएं 20, और जब 111.20 जब इसको 1000 से मतलब 1000 में जब भाग देंगे 111 से, 111.20 से जब 101 1000 में भाग देंगे तो लगभग 9 के आसपास आपको मिलेगा। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि एक 111 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 111 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 999 आएगा, कितना आएगा 999, और 1000 है तो लगभग 9 के आसपास वैल्यू देखने को आपको मिलता है। तो हम यहाँ से आपको समझाना यही चाह रहे थे, इतना कैलकुलेशन तामझाम करने के बाद, कि जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने पर, एक मिनट इसको लिख लेते हैं, मीटर गया है, हाँ अब सही है। हम आपको समझाना यही चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे आप क्या करिएगा, जब इसको कैलकुलेट करिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 है ऊपर, और 1000 को जब 111.20 के आसपास आया है ना,
2 जीरो और गुना कितना है 10 के पावर 9, हम 2 अंक तक लिए हैं, आप पूरा भी ले सकते थे। तो जब इसको जब डिवाइड किया जाएगा ना, तो जो के का जो एग्जैक्ट मतलब लगभग जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा 9 गुना 10 के पावर 9, है ना, और 9 आता है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ना, इसको आप डिवाइड करिएगा, ई वाला टर्म को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 के आसपास देखने को मिलेगा इसका वैल्यू, ठीक है। और इसका वैल्यू चूंकि 9 के आसपास आपको देखने को मिलता है, 9 के आसपास देखने को मिलता है, इसलिए के का जो वैल्यू होता है कितना लिखा जाता है, 9 गुना 10 के पावर 9। तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9, और मात्रा क्या होता है के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये होता है के का मान, किसके लिए, हवाई निर्वात के लिए। तो हवाई निर्वात के लिए आप के का मान डायरेक्ट याद रखिएगा। तो हवाई निर्वात के लिए के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। या फिर इसको ऐसे ना दे करके, या फिर के ना लिख करके आपको ऐसे दिया जाता है एग्जाम में, के ना देगा तो के नहीं देगा तो क्या देगा, यही देगा 1/4 क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो के नहीं देके आपको क्या देगा, 1/1 मिनट क्या देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो आप ये भी याद रखिएगा, है ना। यही तो है हवाई निर्वात के लिए। हवाई निर्वात के लिए क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो चाहे हवाई निर्वात के लिए के का मान पूछ ले तब भी, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ ले तब भी। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है कितना, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अपन के का मात्रक निकालने के लिए सीखे, के का वैल्यू निकालने के लिए सीखे, किसके लिए, हवाई निर्वात के लिए, है ना। के का मात्रक तो सब जगह सेम ही रहेगा, के का वैल्यू किसके लिए हम निकाले, हवाई निर्वात के लिए। और हवाई निर्वात के लिए के का मान हमको कितना मिला, तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं। और हम देखिए बहुत सारे टीचर होते हैं इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम निकाल के इसलिए दिखाएं ना ताकि आपके दिमाग में वो इमेज बना रहे, इसलिए हम पूरा निकाल के आपको दिखाएं, कैलकुलेट करके दिखाएं, ठीक है ना। और कैलकुलेट करना जरूरी भी था, कैलकुलेट करके दिखाएं सामने सामने, तो आपको समझ में भी आ गई होगी चीजें कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अब आगे बात करते हैं, चाहे इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं, अभी फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर समस्या आएगा ना। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं अपन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहां से चीजों को उठाएंगे, यहां से चीजों को उठाएंगे, और यहां से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट इसका क्या निकालना सीखेंगे, मात्रक और विमा, इसका निकालने के लिए सीखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, ठीक है। और फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान अलग, अभी हवाई निर्वात के लिए खाली बात कर रहे हैं। फिर आगे एप्सिलॉन का जो मान होता है, जो माध्यम का परिवर्तनांक है, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए जो अलग अलग होता है, तो किस माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, कल का लेक्चर में हमारा पूरी तरह से डेडिकेट होगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डेडिकेट होगा, और इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। और इससे सवाल आता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया एप्सिलॉन नॉट से, इसका मात्रक विमा पूछा जाता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे, है ना, इसका मात्रक निकालना सीखेंगे, विमा निकालना सीखेंगे, और साथ ही साथ फिर अपन अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कल अगला लेक्चर एकदम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, अगले लेक्चर में जुड़ना ना भूलिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं चीज़ों को, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।